स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। कंस ने यज्ञ के बहाने पूरी तैयारी कर रखी है आपको मारने के लिए। प्रभु मेरे इस अपराध को क्षमा करें। आपको लगेगा मैं कंस का सहयोगी हूं और आपको लेने आया हूं, लेकिन लेने आया हूं उसमें एक ही इच्छा थी, आपके दर्शन की। भगवान ने कहा चाचा जी आप जरा भी चिंता ना करें, कंस उसके पाप से ही मरेगा। अक्रूर जी को शयन करवाया, दाऊ महाराज ने शयन किया, कन्हैया आए, मां के साथ हमेशा शयन करते थे। मां ने लिया कन्हैया को अपने साथ। कन्हैया तो सो गए और यशोदा जी की नींद चली गई। सुबह होते ही कृष्ण चला जाएगा मुझे छोड़कर। कल्पना मां को रुला रही, बहुत परेशान है मियां। एक दिन भी ऐसा नहीं बीता है अब तक जब कृष्ण के दर्शन न किए हो मां ने। रोती रही यशोदा मैया सारी रात, सहलाती रही नंदनंदन के बालों को। कन्हैया सोए, भोर सुबह हुई, गोपों के घर में दधि मंथन होने लगा, आवाज आने लगा। बाबा नंद जागे, अक्रूर जागे। प्रातः शौचादि कर्म हुआ, रथ तैयार किया, बैलगाड़ियां तैयार की। यशोदा दाऊ और कृष्ण को जगाने के लिए गई। दाऊ जी को जगाया, उठे दाऊ जी। मां को वंदन किया, मां ने आशीर्वाद दिया। कन्हैया को जगाने गई, कांप रहे थे मां के हाथ। ओढ़ा है कंबल कृष्ण ने, पकड़ा यशोदा मैया ने, जगाया, जागो मेरे लालन, उठो। देखो तुम्हारे बाबा तैयार हो गए, मथुरा जाना है। हमेशा तो मां बड़े मधुर गान के साथ जगाती थी, आज जगाने का मन नहीं हो रहा। अपने हृदय पर पत्थर रखकर जगाया कृष्ण को। भोर सुबह का समय, जैसे तुलसी जी भी जगाते हैं राम को। जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन में बोले रे। जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन में बोले। जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन में
बोल रे जागिए यदुनाथ कुंवर पंछी बन में बोले। चंद्र किरण शीतल भाई चकवी पियू मिलन गई। चंद्र किरण शीतल भाई चकवी पियू मिलन गई। त्रिविध मंद चलत पवन कमल ध्रुव डोले। त्रिविध मंद चलत पवन कमल ध्रुव डोले। जागिए यदुनाथ कुंवर पंछी बन में बोल रे जागिए है यदुनाथ कुंवर पंछी बन में बोले। राग भैरव। चंद्र किरण शीतल भाई चकवी पियू मिलन गई। त्रिविध मंद चलत पवन कमल ध्रुव डोले। जागिए यदुनाथ कुंवर पंछी बन में बोल रे जागिए यदुनाथ कुंवर पंछी बन में बोले। बह रही है यमुना, शीतलमंद हवा चल रही है सुबह की। अभी सूरज नहीं आए हैं, थोड़ा थोड़ा उजाला रात के अंधकार को मिटाने की कोशिश कर रहा है। जगाया माँ ने लालन को, छकड़े तैयार किए ग्वालों ने। प्रातः शौचादि कर्म हुआ, दंत धावन हुआ, स्नान कराया, श्रृंगार कराया, नए वस्त्र पहनाए, बहुत सारे आभूषण पहनाए। मां का दिल कह रहा है अंतिम बार मैं श्रृंगार कर रही हूं अपने लालन को। अब ये सेवा मेरे हाथ से चली जाएगी। हृदय रो रहा है मां का। बहुत सारे आभूषण पहनाए, फिर भी श्री कृष्ण को संतोष नहीं हुआ। कहा मैया गुंजामाला। श्रृंगार की समाप्ति गुंजामाला से ही होती है।
बहुत मूल्यवान आभूषण भगवान को पहनाए, लेकिन यदि गुंजा माला न पहनाए तो श्रृंगार अधूरा है। गुंजा माला पहनाई, कलेवा कराया, माखन मिश्री अपने हाथ से श्री कृष्ण को खिलाया। तैयार हो गए दोनों भाई। मां को वंदन करके मां के आशीर्वाद लेकर कृष्ण बलभद्र बैठे रथ में। जैसे ही अक्रूर जी ने रथ चलाया, सुबह का समय है, सारी गोपियां सामने आकर खड़ी हो गई। अहो विधातस्तव न क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांश्चाकृतार्थान् वियुनङ्क्ष्य पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। पुनः वही भैरवी। यहो विधातस्तव न क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् वियुनङ्क्ष्य पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। विधाता तुम्हें दया नहीं है। प्राणी मात्र को पहले तू प्राणियों का मिलन कराता है, बाद में यदि अभी उसको संतोष नहीं हुआ है और तुम उसको अलग कर देते। कोई गोपी श्री अक्रूर जी को दोष देने लगी, इसका नाम अक्रूर किसने रखा? ये तो बड़ा क्रूर है, हमसे हमारे नंद नंदन को छीनने आया। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्ययास्म नश्चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताव्यवत्। अक्रूर जी ने कृष्ण के सामने देखा, भगवान ये तो मुझे गालियां सुना रही। नीचे उतरे कन्हैया, जाकर रोती हुई गोपांगनाओं को शांत करते हुए कहा, रास लीला तो हो चुकी, तुम्हारा हमारा तो नित्य संयोग है। यहां रहकर परित्राणाय साधुनाम कार्य हमने किया, अब विनाशाय च दुष्कृताम के लिए मुझे जाना है मथुरा। आज तक तुम्हारे प्रेम के कारण मैं यहां रहकर नाचा, अब जगत को नचाने जा रहा। मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है, कर्तव्य पुकार रहा है मुझे, और भावना से कर्तव्य का स्थान ऊंचा। जाना होगा अब मथुरा। सदा तुम्हारे हृदय में मैं हूं, और तुम्हारा स्थान भी तो सदा हमारे हृदय में ही है। समझाया व्रजांगनाओं को। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशम् व्रजस्त्रियः कृष्ण विसक्तमानसा
व्रजस्त्रियः कृष्णविषक्तमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखे। माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो मोहन नैन खोलो द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। समझाया व्रजांगनाओं को। दूर खड़ी रो रही थी श्री राधिका, दौड़कर गए उसके पास। काली कमलियां जो ओढ़ के जाते थे वृंदावन में गाय चराने, उतारी अपने अंग से और बांसुरी दोनों श्री राधा को दिया। लो राधे, ये हमारे विशुद्ध प्रेम की निशानी तुम्हें देकर जा रहा, इसे संभालना। अब हम बांसुरी नहीं बजाएंगे, अब तो हम शंख बजाएंगे। शत्रुओं को डराना है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। बांसुरी और काली कमलियां अपने हृदय से लगाकर रोती रही श्री राधिका। दौड़कर आए श्री कृष्ण बैठे रथ में। कहा अक्रूर को, चाचा जी रथ चलाओ। जैसे ही रथ थोड़ा आगे गया, पुनः गोपियां मार्ग में सो गई। अक्रूर, हमारे शरीर पर से रथ चलाओ, तुम्हारा पहले हमारे प्राण जाएंगे, बाद में कृष्ण जाएंगे। पुनः रथ वही रुक गया। बाबा नंद आए, व्रजांगनाओं को समझाया, उठो अब, देखो सूरज निकल आया, धूप होगी, कष्ट होगा कृष्ण को। धूप के बढ़ने से पहले ही हम मथुरा पहुंच जाएं। कृष्ण को कष्ट होगा सुनकर गोपियां उठ खड़ी हुई। तत्सुख का ही विचार करने वाली है, तत्सुख में ही अपना सुख मानने वाली है व्रजांगना। प्रेमी वह है जो तत्सुख का विचार करे। तत्सुखे सुखित्वम। रास्ता बन गया। अक्रूर जी ने रथ चलाया। मां यशोदा और गोपियों का वृंद पीछे पीछे चला। विदा ले रहे हैं कृष्ण, गोकुल को छोड़ रहे हैं। सारा गोकुल वियोग में व्यथित है। गोकुल की गायों की आंखों में भी आंसू थे। कल से हमें चराने वन में कौन ले जाएगा। वृंदावन के बंदर चुपचाप बैठे थे वृक्ष पर, उदास हो गए थे। अब माखन कौन खिलाएगा। पक्षी चुपचाप बैठे थे करोंदे में। संगीत नहीं सुनाई दे रहा था गोकुल में उसके। पशु पक्षी भी जिसके वियोग में इतने व्याकुल थे
तो गोप गोपियों की व्याकुलता की कथा क्या सुनावे। आए सब गांव के बाहर, छकड़े लेकर नंद बाबा ग्वालों के साथ विदा हुए मथुरा की ओर। यहां रथ ऐसे ही खड़ा है, मां रो रही है। कन्हैया पुनः नीचे आया, मां को कहा, मां मेरी गायों को संभालना। यशोदा ने पूछा, कन्हैया तू आएगा ना पुनः? कहा प्रभु ने, हां मां आऊंगा। आऊंगा ऐसा कहा, लेकिन कब आऊंगा ये न बताया। मां बहुत रो रही है तो कृष्ण ने पूछा, मां मैं अब जाऊं, कुछ कहना है? हां, क्षमा मांगनी। क्या है? मां तुम क्षमा मांगनी? तुम्हें क्षमा मांगनी? किसकी? तुम्हारी, तुमसे क्षमा मांगनी। मां ये क्या बोल रही हो तुम? हां कन्हैया, एक बात मेरे दिल में चुभती है। उस दिन तुमने गोली फोड़ दी थी, मैंने तुम्हें उलूखल के साथ बांध दिया था, भोजन नहीं दिया था। मेरे दिल में बात चुभती है बेटा। मां को छोड़कर जा रहे हो मथुरा, भूल जाना इस बात को नंदलाल, मैंने तुम्हें बांधा था। कहा कृष्ण ने, मां और सब कुछ मैं भूल सकता हूं, लेकिन तुमने मुझे बांधा था इस बात को मैं भूल नहीं सकता। जननी, जगत में मुझे कोई बांध नहीं सका, तुम्हारे प्रेम ने मुझे बांध लिया। इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूं? मां को शांत करके भगवान रथ में विराजमान हुए। कहा क्रूर को, चलाइए रथ। और रथ चला। दौड़ता हुआ मथुरा की ओर। गोपांगनाएं रथ को जाता हुआ देखकर बड़ी व्याकुल, कृष्ण नहीं जा रहे, हमारे प्राण जा रहे। हमारी जान जा रही। मां यशोदा टूट पड़ी कृष्ण के वियोग में व्याकुल होकर। जब तक रथ दिखाई दिया उसे देखते हुए खड़े रहे। यावद आलक्ष्यते केतु, रथ दूर 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 चला गया। अब रथ का दिखाई देना बंद हो गया तो रथ की ध्वजा को देखते हुए सब वहीं खड़े रहे। अब तो ध्वजा का भी दिखाई देना बंद हो गया। यावद रेणु रथस्य च, रथ के दौड़ने के कारण जो रज उड़ी थी उस रज को देखते हुए सब वहीं खड़े रहे। फिर धीरे 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 रज नीचे बैठ गई। अब दर्शन के लिए कोई आधार न रहा। मां यशोदा को लेकर गोपियां आई घर पर। एक चीज को देखती है और कृष्ण की याद आती है। उलूखल को देखती है और कृष्ण की याद आती है।
निर्जल दिन बीत गया कृष्ण के वियोग में। यही जीवन है, संयोग वियोग चलता ही रहता है। यहां हम मिलते हैं बिछड़ने के लिए। उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, लेकिन पाता है वही जो मुकद्दर लाता है। गोकुल सुना पड़ा कृष्ण वियोग में। बाद में गोकुल की जो दशा है वर्णन का विषय है। गोपियां कहती है ना उद्धव को कि उद्धव, जब से कृष्ण गए हैं हमको छोड़कर, षड ऋतु नहीं रही, अब तो एक ही ऋतु है हमारे गोकुल में, वर्षा। बस वर्षा ही वर्षा। जहां देखो गोकुलवासी की आंख से अश्रु की वर्षा ही हो रही। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। सदा रहत बारिश ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, नैन हमारे, नैन हमारे। यहां रथ को लेकर अक्रूर जी आए श्री यमुना जी के तट पर। वहीं रोक दिया। कृष्ण ने कहा, चाचा जी आप जरा स्नान कर लीजिए। अक्रूर जी उतरे। श्री यमुना जी में उन्होंने गोता लगाया। श्री यमुना जी के जल में अक्रूर को भगवत दर्शन हुआ, ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। जो क्रूर नहीं है वह अक्रूर है, प्राणी मात्र के लिए जिसके हृदय में दया है। यमुना भक्ति स्वरूपा है। गोता लगाया भक्ति में, ब्रह्मानुभूति हुई। जहां अक्रूर जी को यमुना के हृदय में ब्रह्म का दर्शन हुआ उसे ब्रह्म हृदय कहते हैं। अब अक्रूर जी का संशय निवृत्त हो गया, विश्वास हो गया कंस ही मरेगा। कृष्ण का अवतार पृथ्वी के भार को हरने के लिए हुआ है। अक्रूर जी सरिता से स्नान करके बाहर आए। कृष्ण ने पूछा, चाचा जी आपने यमुना जी में क्या देखा? सजल नयन अक्रूर ने भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। भगवान आपका कृपा प्रसाद पाया। रथ लेकर पहुंचे मथुरा। यदि भगवान श्री यमुना जी में अक्रूर जी को अनुभूति न कराते तो अक्रूर जी कृष्ण को बगीचे में अकेला छोड़कर मथुरा जाते नहीं। कृष्ण को अकेला छोड़ते ही नहीं, क्योंकि उसको सब पता है क्या होने वाला है। लेकिन जब अनुभव हो गया कि ये परात्पर ब्रह्म है, तब अक्रूर जी की सारी चिंता मिट गई है। विश्वास हो गया है अब कंस ही मरेगा। भगवान अपने मित्रों के साथ मथुरा में न जाते हुए मथुरा के बाहर बगीचे में ही रहे। अक्रूर रथ लेकर कंस के पास गए। कंस को सब बात बताई। कंस को चिंता हुई, अरे अक्रूर
कहीं उन लोगों को पता चल गया कि मैंने उनको मारने के लिए यहां बुलवाया है, भाग जाएंगे वहां से। अक्रूर जी ने कहा, तूने स्वयं मौत को निमंत्रण दिया है, अब बिना तुम्हें मारे नहीं जाएंगे, मैं विश्वास दिलाता। रथ वहीं रखकर अक्रूर जी चले गए अपने घर। कंस ने अपने सेवकों को भेजा, जाओ नंद बाबा और सब ग्वाल के स्वागत में उपस्थित हो जाओ, उनको शंका नहीं होनी चाहिए, लगना चाहिए कि राजा हमारा सत्कार कर रहा है, सम्मान कर रहा है। नंद बाबा साथ ले आए दधि पदार्थ, राजा कंस के यज्ञ में पहुंचाने की व्यवस्था में पड़े और कृष्ण दाव मित्रों को लेकर बगीचा देखने चले। बगीचा इतना सुंदर था, शोभा देखते ही बनती थी। कहा लाला ने, दाऊ दादा, इतना बगीचा सुंदर है जिस शहर का, शहर कितना सुंदर होगा। दादा ने कहा, वो तो जब देखें तो पता चले, चलो हम शहर देखने जाएं। बाबा नंद के पास आए छुट्टी मांगने, अनुमति मांगने। नंद बाबा ने कहा कि देखो अभी तुम खेलो, मैं मेरा काम समाप्त कर दूं, बाद में तुमको शहर दिखाने ले चलूंगा। कन्हैया ने कहा कि बाबा तुम्हारा काम समाप्त होने तक तो रात हो जाएगी, अब तो एक ही प्रहर दिन बच गया है। आप ऐसा करें, अपना काम शांति से करें, हम अभी घूम कर आते हैं। नंद बाबा ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ूं, क्योंकि मैं तुमको जानता हूं, बड़े शरारती हो, कोई ना कोई शरारत करोगे। और वृंदावन में बात चलती थी, ये तो कंस राजा की मथुरा नगरी है, यदि कोई शरारत की तो कंस के सिपाही तुम्हें पकड़ लेंगे। कहा कि बाबा हम तो घूमने जा रहे हैं, यूं गए यूं आए। नंद बाबा ने कहा तो एक वचन दो, किसी के साथ झगड़ा नहीं करोगे। कन्हैया ने कहा हम तो नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई हमारे साथ करे तो। नंद जी ने कहा फिर भी नहीं करेंगे, कहो। अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे। दूसरी बात, कोई भी चीज खरीदोगे नहीं। कृष्ण ने धीरे से पूछा, फिर लूटे? नंद बाबा ने कहा कि रहने दो, तुम जाओ ही मत, इसलिए ही मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने देता, क्योंकि मैं तुम्हारी आदतों से परिचित हूं। नहीं बाबा, आपने खरीदने को मना किया तो हमने जरा पूछ लिया। कहा कि न खरीदना है न लूटना है। और सब ग्वालों को कहा देखो तुम्हें तो आदत हो गई है, जब जब प्रसन्न हो जाते हो तो जोर से कहते हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कंस की मथुरा नगरी है, यहां कंस को छोड़कर दूसरों के नाम का जय जयकार होता ही नहीं। यदि जय जयकार करना ही चाहो तो कंस के नाम का करना, यदि वृंदावन बिहारी का जय जयकार किया तो कंस के सिपाही पकड़कर ले जाएंगे, कारागृह में डाल देंगे। बहुत सारी सीख दी और सब गए, लेकिन बाबा नंद ने क्या कहा था सब भूल गए। मथुरा में प्रवेश करते ही पहली बार शहर में आ रहे हैं, सुंदर शहर की शोभा को देखते ही इतने आनंदित हुए। बहुत बड़ी बड़ी बाजार लगी है, कुबेर जैसे व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, कामदेव और रति का युगल मानो हो ऐसे स्त्री पुरुष घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी हवेली है, ऊंचे ऊंचे झरोखे हैं। वहां मथुरा की स्त्रियों को देखा, इतने आनंदित हो गए, और जब आनंदित हो जाते थे तो आदत थी, ग्वालों ने कह दिया श्री वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ जी महाराज की। सारे मथुरा वासियों को ध्यान उस और आकर्षित हुआ, ये तो कुछ नया ही हो रहा है आज मथुरा में। ये किसकी जय जयकार, कंस को छोड़कर
सबने देखा गोकुल वाली टोली आई, ठिठोली करने वाली। ओहो, जिसके बारे में हमने बहुत सुन रखा है, वो नंदनंदन आज यहां पधारे। मथुरा की सब स्त्रियां भी इतनी प्रसन्न हो गई, अपने अपने घर से ले आई दूध दही माखन आदि, और फिर उसने बरसाई ऊपर से। जैसे ही भीगने लगे तो ग्वालों ने कहा, लाला ये तो यहां भी शुरू हो गया। कन्हैया ने कहा, तुम भी शुरू हो जाओ, स्वागत हो रहा है। दधी अक्षत फूल की वृष्टि होने लगी। सब ग्वाल भी बड़े प्रसन्न होकर नाचने लगे। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। जय हो गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। होशियार हो जाओ मेरे भैया। बरखा हो रही थी, नाच रहे थे सब ग्वाल। लोगों को पता चला, व्यापारियों ने अपना व्यापार बंद कर दिया, ग्राहकों ने चीजें खरीदना बंद कर दिया। सबका ध्यान उसी ओर। एक गली से दूसरी गली में, दूसरी गली से तीसरी गली में बात अग्नि की तरह फैलने लगी। सब अपना अपना काम छोड़ करके राजमार्ग की ओर दौड़े नंदनंदन के दर्शन के लिए। अब तो ग्वालों के साथ मथुरा वासी भी जय जयकार में सम्मिलित हो गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ जी महाराज की। सिपाही कंस के सबको रोकने गए, लेकिन सारी मथुरा नगरी अब जय जयकार कर रही है इन ग्वालों के साथ। किसको रोकते? बाद में तो उनको भी ऐसा आनंद आया कि सिपाही भी साथ में सम्मिलित हो गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ जी महाराज की। पूरे नगर में शोभा यात्रा निकली। चारों ओर बस नंदनंदन की जय जयकार से वातावरण छा गया। मथुरा नगरी भगवान नंदनंदन के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। भीगे सबके वस्त्र, अबीर गुलाल की बौछारें चल पड़ी थी, तो वस्त्र रंग बिरंगी हो गए। अब सोचा कन्हैया, अब कैसे शहर में जाएं? वस्त्र तो हमारे भीग गए हैं, दूसरे वस्त्र तो हम लाए नहीं। कन्हैया ने कहा, देखो चिंता न करो, देखो वो रजक आ रहा है, धोबी। कंस का धोबी था, राज परिवार के कपड़े धोकर जा रहा था देने। उसने देखा कि यहां कुछ हंगामा हो रहा है, वो देखने के लिए आया है कि क्या है। अब उसकी मौत ही आई है ना, वरना सीधा सीधा चला जाता कंस के राजमहल में। लेकिन वो देखने के लिए आया क्या हो रहा। और जब उसने देखा कि कृष्ण के नाम का जय जयकार हो रहा है, कंस के भक्त धोबी से यह सहन नहीं हुआ। यहां सारी टोली आई धोबी के पास। कन्हैया ने कपड़े मांगे धोबी से, और धोबी ने कहा, तुम कौन होते हो कपड़े मांगने वाले? तुम्हें पता है ये किसके कपड़े हैं? राजा कंस के कपड़े हैं, राज परिवार के कपड़े हैं। देहाती हो पूरे, लगता है पहली बार आए हो शहर में। शहरी जनों से बात करना सीखो पहले। ये कपड़े देखना भी तुम्हारे भाग में नहीं, और तुम मांगते हो, पहनना चाहते हो। और बहुत बड़बड़ाने लगा तो लाला ने कहा, दाऊ दादा, इसका ऊपर वाला खराब है। बहुत बड़बड़ा रहा, हो जाए तो दाऊ दादा ने धोबी के दोनों हाथ पकड़ करके रखा। वो
एक ऐसा चांटा मारा कन्हैया ने, मस्तक यहां से अलग हो गया धड़ से, और जैसे अच्छा बैट्समैन वनडे में सिक्सर लगावे और बॉल जाए, धोबी का मस्तक उछला एक व्यापारी के तराजू में, दुकान में घुसा सीधा, धड़ यहां पड़ा, मस्तक वहां। लहू के लाल रंग को देखकर व्यापारी, वो तो वजन करने लगा कितना है, तराजू में ही पड़ा था। कपड़े लूट लिए सब वालों ने। मथुरा वासियों ने देखा कि एक चांटा ऐसा लगाया कि एक ही चांटे में धोबी के मस्तक को अलग कर दिया धड़ से। ये तो गजब का आदमी है। बहुत सुन रखा था इसके बारे में हमने, आज पहली बार लेकिन देखते हैं तो आहा, हाथ में शस्त्र नहीं लेकिन एक ही चांटा लगाया, मस्तक अलग। लूटने लगे सब ग्वाल कपड़े। अब बड़े लोगों के कपड़े थे, छोटे शरीर पर कैसे आते। पायजामा पहने तो ऊपर तक पहुंचे, कुर्ता पहने तो नीचे तक पहुंचे। कन्हैया ये तो बड़े विचित्र लग रहे, कुत्ते भौंकते हुए पीछे दौड़ेंगे। इस हालत में यदि शहर में घूमने गए तो नजदीक में एक दर्जी था, कपड़ा सी रहा था, तो वहां गए सब। कन्हैया ने कहा कि जरा ये कपड़े, दर्जी ने कहा लाओ, समझ में आ गया, लाओ, क्योंकि दर्जी ने देखा था धोबी की क्या दशा हुई। कन्हैया ने धोबी को कहा कि वो रामावतार में तुम बोला था और मैंने सीता का त्याग किया था, इस वक्त तो कृष्णावतार है, मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। धोबी को शिक्षा कर दी, खत्म कर दिया। और दर्जी ने तुरंत भगवान के कपड़े ले लिए हाथ में और सब ग्वालों को उसका नाप ले लेकर ऐसा मशीन चलाया दर्जी ने, कैंची लेकर काटता हो जो फटाफट मशीन चलाया है, सबके कपड़े ठीक कर दिए। भगवान प्रसन्न। दर्जी को कहा क्या सिलाई लेते हो? कहा कि नहीं, आपकी तो सेवा है, सेवा है। कहा कि नहीं, फिर भी कहो तो। पायजामा का 2 आना, कुर्ते का 1। तो भगवान ने कहा आशीर्वाद देते हुए कि अभी तो आना 2 आना भले ही ले रहे हो, हमारा आशीर्वाद है 1988 तक पेंट के 150 रुपया लेना, बुशर्ट 60-65 के सिवा मत सीना, जाओ तुम्हारे घर मोटर कार दौड़ेगी, बहुत बड़े बड़े बंगले बनेंगे। अब ये मत पूछना कि ये भागवत में कहां पर लिखा, लेकिन हकीकत है यदि कोई सुखी होता है तो अपने पूर्वजों के पुण्य के कारण ही। तो इसमें हमें ईर्ष्या करने का कोई कारण नहीं, अपने पूर्वजों के कारण सुखी। कपड़ा भले ही सस्ता मिले लेकिन सिलाई, इसलिए हमारे ब्राह्मण देवता धोती पहनते एक धोती पहन ली और एक उत्तरीय, दर्जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कोई चिंता की बात ही नहीं। फैशन बदलता रहे, क्या लेना देना है हमको, वही धोती और वही अपना उत्तरी, मस्ती में है, अभाव का आनंद है, ऐसा स्वभाव हो गया अभाव से आनंद लेने का। वहां से आगे गए, भगवान ने दर्जी पर अनुग्रह किया। माली माला बनाकर जा रहा था राजा कंस के लिए, उससे माला मांगी, माली ने माला पहनाई। भगवान ने उस सुदामा नाम के माली पर अति कृपा की, विशुद्ध प्रेममयी समृद्धि से उसे समृद्धिमान किया। और बाद में आगे चले तो कुब्जा जा रही थी, त्रिवक्रा 3 जगह से टेढ़ी थी और काला रंग था, एक तो काली और फिर टेढ़ी, 3 जगह से ऐसी कुबरी लगती थी। जा रही थी चंदन अंगराग लेकर कंस के दरबार में। कृष्ण ने उसे बीच मार्ग में ही रोका, देवी ठहरो, तुम्हारा नाम क्या है?
उसने अपना परिचय दिया, दास्यस्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपते रति प्रियम विना युवाम कुंज तमस्तदर्हति। मेरा नाम है शैलेंद्री, लेकिन मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं ना तो लोग मुझे त्रिवक्रा भी कहते हैं। अरे कन्हैया ने कहा उसमें कोई बात नहीं, हम भी त्रिविक्रम हैं। कन्हैया भी टेढ़ा है ना, ललित त्रिभंगी है, वो भी ऐसा खड़ा रहता है, बांका, खड़ा भी सीधा नहीं रहता, चितवन भी बांकी, मस्तक भी इस तरफ झुकाया हुआ, बांका है इसलिए प्यारा लगता है, इसलिए वृंदावन के भक्त उसको बांका प्यारा कहकर पुकारते हैं, बांका प्यारा। राम जी सीधे खड़े, राम का नाम भी सीधा, राम का काम भी सीधा, कृष्ण का नाम भी बांका, कृष्ण का काम भी बांका, वो खड़ा रहे तो भी बांका, राम जी खड़े रहे तो भी सीधे। सरलता श्री राम का परिचय है, बांकापन श्री कृष्ण का परिचय। दोनों का अपना अपना परिचय। कन्हैया यदि श्री राम की तरह सीधा खड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगेगा, और श्री राम जी कृष्ण की तरह यदि बांके खड़े रहे तो अच्छे नहीं लगेंगे। दोनों अपनी अपनी जगह सुंदर है। कहा कि देवी चंदन मुझे करो। कुब्जा प्रसन्न हुई, नंद नंदन को चंदन किया और वंदन किया, सब ग्वालों को टीका लगाया। भगवान प्रसन्न हुए और अपने पग से कुब्जा के पग को दबाया और फिर दोनों हाथ से कुब्जा के मस्तक को पकड़ करके यूं ऊपर की ओर खींचा। 3 जगह टेढ़ी थी, सीधी हो गई, इतनी सुंदर बन गई। कुब्जा बुद्धि है, उसके 3 दोष हैं, काम क्रोध और लोभ। तब तक हमारी बुद्धि कुबरी है। 3 दोष कब तक थे? जब तक कंस की दासी थी। बुद्धि जब तक अहंकार को अधीन है तब तक उसमें काम क्रोध और लोभ त्रिदोष रहते हैं और तब तक कुबरी। बुद्धि के पिता हैं सद्गुरु और बुद्धि के पति हैं परमात्मा। कन्या का विवाह हो जाए बाद में पति को अधीन, और जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक अपने पिता को अधीन। जब तक हमारी बुद्धि का विवाह भगवान के साथ नहीं हुआ है तब तक हमारी बुद्धि सद्गुरु को अधीन होनी चाहिए। भगवान से विवाह हो जाए बाद में भगवान को अधीन हो जानी चाहिए। लेकिन ये तो कंस को अधीन थी, अहंकार को अधीन थी, इसलिए कुबरी थी। त्रिदोष थे काम क्रोध लोभ। अब भगवान की हुई तो भगवान ने उसके काम क्रोध लोभ त्रिदोष को मिटा दिया। भगवान की हो गई, उसमें बुद्धि का सौंदर्य है। मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतवृध्वन्न संशय। कुब्जा ने भगवान को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। भगवान ने कहा कि देवी इस वक्त नहीं, तुम्हारा निमंत्रण हमारे पास रहा, जब समय मिलेगा तुम्हारे घर आ जाएंगे। कुब्जा को विदा किया। मथुरा के व्यापारियों ने सोचा कपड़े, माला और चंदन तीनों कंस के लिए जा रहे थे और मिले कृष्ण को। इसका मतलब यह हुआ, व्यापारी तो बुद्धिमान होते हैं, बहुत आगे की सोच सकते हैं। भविष्य के बारे में विचार करते हुए उन्होंने सोचा, इसका मतलब यह हुआ कि कंस जरूर मरेगा और कृष्ण का शासन होगा मथुरा में। यदि कृष्ण ही राजा बनने जा रहे हैं तो अच्छा यह होगा कि अभी से उनके साथ संबंध बना ले, ताकि भविष्य में कोई लाइसेंस लेना हो। व्यापारी तो यही सोचते हैं ना। तो आने लगे अपनी दुकान छोड़ करके नीचे, पधारिये पधारिये वृंदावन बिहारी पधारिये, धन्य घड़ी धन्य भाग हमारे, आज तो हमारी मथुरा नगरी धन्य हो गई आपका दर्शन करके, हमारा जैसे नहीं जा सकते, पधरामनी करिए, हमारी दुकान में आइए। तो पधराने लगे सब अपनी अपनी दुकान में। केसर मिश्रित दूध, चंदन, पुष्पमाला, ड्राई फ्रूट्स, मेवा आदि सब भगवान को भोग लगाने लगे। तो कन्हैया ने दाऊ के कान में कहा कि दाऊ दादा, ये इतना सम्मान दे रहे हैं, जानते हो क्यों? धोबी वाला चमत्कार। हाँ, नहीं तो एक भी अपना धंधा छोड़कर नीचे नहीं उतरते। लेकिन भगवान ने भी व्यापारियों के इस प्रेम का स्वीकार किया, क्योंकि राज्य के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये लोग महत्व का पार्ट अदा करेंगे। राज्य का
आर्थिक विकास इन्हीं वैश्यों के द्वारा, इनकी मदद से होगा। तो भगवान को सबकी मदद की जरूरत है। भगवान ने ऐसा किया है कि सब वर्ग के लोगों का स्नेह संपादन कर लिया है मथुरा में प्रवेश करते ही। तो जो सत्ता परिवर्तन था उसमें इतनी ज्यादा हिंसा न करनी पड़ी, नहीं तो सत्ता परिवर्तन बिना हिंसा के होता है। अरे खून की नदियां बहती है, आप देखते हैं इतिहास में जो हो रहा है आज। तो इतनी सरलता से कम खून बहाया और सत्ता परिवर्तन कर दिया भगवान ने, क्योंकि लोगों को अपने पक्ष में ले लिया। देखो, किसान वर्ग में सबसे हल्का जो है माली, उसका प्रेम संपादन किया, उससे माला प्राप्त की। मालिक किसान वर्ग में सबसे नीचे है, किसान वर्ग का ही है मालिक। दासियों के वर्ग, उसमें भी कुब्जा को जीत लिया, उसका प्रेम संपादन किया। जो ऐसा ही नहीं माना, धोबी को शिक्षा दी। व्यापारियों का प्रेम भी भगवान ने प्राप्त कर लिया। अक्रूर जी का तो प्रेम पाया ही पाया। इस तरह से भगवान ने सबको अपना कर लिया, तो सत्ता परिवर्तन बहुत सरलता से हो गया। भगवान ने व्यापारियों के प्रेम का भी स्वीकार किया और बाद में वहां से आगे गए, जहां धनुष रखा हुआ था वहां जाकर उसकी रक्षा में रहे कंस के सैनिकों को मारा और धनुष को तोड़ दिया और निकल गए। राजा कंस को जब यह समाचार मिला कि धनुष टूट गया, बड़ा भयभीत हुआ। भय तो था और भय बढ़ गया। वैसे भी उसको कई दिनों से मृत्यु के अमंगल लक्षण दिखाई ही दे रहे थे। सोचा कोई बात नहीं, कुवलयापीड़ हाथी के द्वारा मरवा दूंगा। दूसरे दिन यज्ञ के उपलक्ष्य में मल्ल कुश्ती का आयोजन किया गया। मथुरा की जनता आकर बैठ गई। बहुत बड़ा अखाड़ा है, उसमें चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि मल्ल आए हैं। बहुत बड़ा मंच है, उस पर सिंहासन है, वहां आकर कंस विराजमान हुआ। आज काफी भीड़ हुई, क्योंकि मथुरा वासियों को पता था कुछ महत्व की घटना घटने वाली, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा। काफी लोग आए। कुवलयापीड़ हाथी को मदिरा पान कराया था महावत ने, तैयार किया। जैसे ही कृष्णदाव ने प्रवेश किया, राजा कंस ने इशारा किया। इशारा करते ही महावत ने जैसे ही अंकुश का प्रहार किया हाथी पर, कुवलयापीड़ दौड़ा। जैसे ही भगवान के पास आया, भगवान ने हाथी को पकड़ करके धक्का लगाया, हाथी पीछे हट गया। लोगों को लगा कि है बाल, लेकिन बल को तो देखो। हाथी को धक्का मारते ही हाथी को पीछे धकेल दिया। पुनः महावत ने हाथी को अंकुश फटकारा। क्रोधित हाथी पुनः दौड़ा। एक दांत दाव ने और दूसरा दांत श्री कृष्ण ने पकड़ा। खींचते ही हाथी दांत बाहर आ गए, हाथी मर गया। जैसे ही महावत भागने लगा, भगवान ने मुष्टि का प्रहार करके महावत को मारा और दोनों भाई एक एक हाथी दांत अपने कांधे पर लेकर आए रंगभूमि में। सबने अलग अलग रूप में दर्शन किया। मल्लानाम शनिरनृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः मल्लानाम शनिर्नृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्वं परं
योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः चाण और मुष्टिक शल तोशल मल्लों ने देखा नर वर है। स्त्रियों को साक्षात कामदेव दिखाई पड़े श्री कृष्ण। वहां जो उपस्थित थे ज्ञानी उनको विराट के रूप में दिखाई दिए, जो योगी थे उनको परम तत्वमय, जो भक्त थे उसको अपने इष्ट देव, और राजा कंस को अपने काल के अपने मृत्यु के रूप में कृष्ण दिखाई दिए। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी। वृष्णि कुल के जो सगे संबंधी थे उनको भगवान शिशु के रूप में दिखाई दिए। प्रवेश किया भगवान। कंस ने इशारा किया अपने मल्लों को, देखते क्या हो, खत्म करो दोनों। चाण और मुष्टिक दोनों मल्ल आगे आए, बड़े पहलवान हैं, इतने ऊंचे हैं मानो पर्वत खड़े हैं। पकड़ा दोनों को। वाह, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, आज पहली बार मिलना हुआ। बड़े पराक्रमी हो, हाथी को खत्म कर दिया, अब हमारे साथ लड़ो। कन्हैया ने कहा कि भाई युद्ध तो समान के बीच में होता है, हम तुम्हारे बरोबर के तो है नहीं, हम तो छोटे बच्चे हैं। कहा मल्लों ने, बाल तो तुम दिखाई देते हो, हकीकत में काल हो। भगवान ने कहा, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। तुम हमको काल ही समझ रहे हो, ऐसी तुम्हारी भावना है, तो ठीक है, हम काल के रूप में तुम्हारा फैसला ही कर देते हैं। और दोनों ने ललकारा कृष्णदाव को, आ जाओ यदि मां का दूध पिया हो तो। मां के दूध की बात आई और कन्हैया की आंखें हो गई लाल। दाऊ दादा, अभी तो इसको यशोदा जी का दूध बता दे, इसको भी पता चले क्या है यशोदा का दूध। हाथी दांत को फेंक दिया, उत्तरीय निकाल दिया, पीतांबर का कछौटा लगा दिया, और मुष्टिक के साथ बलभद्र जी और चाणूर के साथ श्री कृष्ण लड़ने लगे। ऐसे लड़े, राजा कंस ने अपने मल्लों को शावरी चढ़े इसलिए संगीत वाले रखे, संगीत बजने लगा। युद्ध होने लगा, लोग देख रहे हैं। आरंभ में संरक्षणात्मक युद्ध किया, दोनों थक गए। बाद में मौका मिलते ही भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को, दाऊजी महाराज ने मुष्टिक को पग से पकड़ा, घुमाया आकाश में, और जैसे धोबी अपना कपड़ा धोते वक्त पत्थर पर पछाड़ा, दोनों गए मर। हुआ जय जयकार सभा में। अब कंस का डर किसी को नहीं, कंस का भय किसी को नहीं। मथुरा वासियों ने भी पराक्रम की सराहना करते हुए जय जयकार किया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊजी महाराज की। काम चाणूर को कृष्ण ने मारा, क्रोध मुष्टिक को दाऊजी ने मारा।
शल तोशल दोनों आगे आए, उनके साथ युद्ध किया। दाऊ दादा और कन्हैया ने शल तोशल को भी खत्म कर दिया। पुनः जय जयकार हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ जी महाराज की। कंस बड़ा भयभीत हुआ। कंस के जो संगीतकार थे इतने प्रसन्न हो गए इन बच्चों का पराक्रम देखकर, वे जोर जोर से बजाने लगे। राजा कंस ने अपने अन्य मल्लों को पुकारा, देखते क्या हो, दौड़ो। वे सब दौड़े लेकिन अपने घर की ओर। हम मरना नहीं चाहते। 4 तो गए, जान बची तो लाखों पाए। राजा निकाल देंगे तो मथुरा छोड़कर कहीं और जाकर बसेंगे। भाग निकले सबके सब। ग्वाल सब कूद कूद कर आ गए अखाड़े में। कृष्ण और दाऊ को उठा लिया अपने कांधे पर, घूम रहे अखाड़े में। मथुरा की जनता उठ खड़ी हुई और जय जयकार करने लगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ जी महाराज की। संगीतकार जोर जोर से बजाने लगे बाजे नगाड़े। राजा कंस ने ये देखा, एक तो भय का मारा त्रस्त था। उसने देखा कि अपने संगीतकार बजा रहे हैं, अब मेरी पराजय हुई है और ये बड़े प्रसन्नता से बजा रहे हैं। ऐ चुप! तब पता चला कि हम बजा रहे थे। और जैसे ही कंस चिल्लाया, कहा कन्हैया ने दाऊ दादा को, दाऊ दादा मामा बुला रहे हैं, चलो मामा से मिलने। दौड़े भगवान श्री कृष्ण, दौड़कर कूदे, आए सीधे मंच पर। सिंहासन पर बैठा कंस उठ खड़ा हुआ, खड्ग निकाला उसने। जैसे ही प्रहार करने गया, कृष्ण उसी वक्त झुके, मामा जी पाए लागे और कंस के दोनों पग पकड़ लिए। खींचा कंस को, पड़ा कंस, हाथ से खड्ग नीचे गिर गया। भगवान उसकी छाती पर सवार हो गए। वज्र मुष्टिका का जैसे ही कंस की छाती में प्रहार किया, निकल गए कंस के प्राण और जय जयकार हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल, दाऊ जी महाराज की। कंस के जो भाई आए लड़ने, दाऊ जी महाराज ने सबको खत्म कर दिया। अब तो संगीतकार बड़ी प्रसन्नता से बाजे बजाने लगे, कोई रोकने वाला नहीं। चारों ओर आनंद 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 छाया मथुरा नगर में। भगवान ने सब सिपाहियों को कहा, जाओ हमारे माता पिता को कारागृह से मुक्त करो। कृष्ण का अनुशासन अपने आप मथुरा पर छाया। मथुरावासी बड़े प्रसन्न हुए। दुष्ट कंस मारा गया। चारों ओर सब एक दूसरे को बधाई देने लगे। उग्रसेन महाराज अपने पिता को भी कंस ने कारागृह में बंद कर रखा था, उनको मुक्त करवाया। कृष्ण और दाऊ अपने माता पिता से मिलने चले। श्री यमुना जी के किनारे पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम लिया। वह विश्राम घाट हुआ यमुना जी का मथुरा में। वहां से गए कारागृह में, अपने माता पिता को वंदन किया, क्षमा मांगी, हमारे कारण आप दोनों को इतना कष्ट सहन करना पड़ा। उग्रसेन महाराज के पास गए और उग्रसेन बूढ़े थे फिर भी उनका राज्याभिषेक किया। मैंने राज्य के लिए मामा को नहीं मारा, अपने नाना को ही राजा बना दिया। उग्रसेन महाराज का राज्याभिषेक हुआ। गोकुल वासियों को भी जब ये समाचार मिला तो बड़े प्रसन्न हुए। महोत्सव मनाया गया कुछ दिनों तक मथुरा में। बाद में नंद और सब ग्वाल गोकुल लौट गए।
रो रहे थे नंद बाबा, तो कन्हैया ने और दाऊ जी ने समझाया, बाबा देखो, कोई यदि कहे कि कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं था इसलिए चला गया, तो आप उसकी बात को मत मानना। बाबा मेरी मां को कहियो मैं तुम्हारा ही पुत्र, तुम्हारा ही बेटा। जन्म दिया वही माता पिता नहीं, हकीकत में जीवन दिया जिसने वही माता पिता है। आप हमारे जीवन दाता माता पिता। नंद बाबा और सब ग्वाल सजल नयन होकर विदा हुए। यहां कृष्ण और दाऊ को उज्जैन सांदीपनि ऋषि के आश्रम में अभ्यास के लिए भेजा। 64 दिन तक वहां रहे, सब विद्या प्राप्त कर ली। गुरु महाराज को गुरु दक्षिणा में उनका मरा हुआ पुत्र पुनः लाकर दिया, गुरु को प्रसन्न किया। भगवान ने गुरु परंपरा बताई कि मैं भी जब अवतार लेकर आता हूं तो मुझे भी गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। 2 वंश चल रहे हैं हमारे यहां, एक नाद वंश और दूसरा बिंदु वंश। पिता का पुत्र, उसका पुत्र, उसका पित्र, ये बिंदु वंश, और गुरु का शिष्य, उसका शिष्य, उसका शिष्य, ये नाद वंश। नाद वंश बड़ा दिव्य है। गुरु शिष्य की परंपरा हमारे भारतवर्ष में बड़ी अद्भुत है। बाद में भगवान आ गए मथुरा। एक बार मथुरा में कृष्ण का जन्म नक्षत्र है, उत्सव मनाया जा रहा है, सारा मथुरा नगर उत्सव में है। नंद बाबा ने कृष्ण जन्म के समय कारागृह में जो संकल्प किया था गायों का दान देने का, आज संकल्प पूरा किया, ब्राह्मणों को गायों का दान दिया। चारों ओर मंगल मना रहे हैं, सब मंगल बाजे बज रहे हैं, सुतमागध बंदी जन स्तुति पाठ कर रहे हैं, ब्राह्मण सब वेद घोष कर रहे हैं। संध्या समय हुआ तो दीपमाला के दीपक से सारी मथुरा नगरी बड़ी सुंदर लगने लगी। तब उद्धव जी राजमहल में घूमते हैं, देखा तो कृष्ण नहीं। देवकी जी को पूछा कि मां कृष्ण कहां गए? कहा देवकी ने यहीं कहीं होगा, देखो तुम जाकर। और उद्धव जी ने देखा कि महल के जरोखे में खड़े हैं कृष्ण, गोकुल की ओर दृष्टि करके रो रहे हैं। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, आज आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है पूरे मथुरा नगर में और आप रो रहे हैं। कृष्ण ने अपनी आंख के आंसू पोंछे और कहा, नहीं उद्धव, मैं रो नहीं रहा, तो मुझे कोई रुला रहा है। कौन? गोकुल की याद, गोपियों का प्रेम, मां यशोदा और नंद का स्नेह। उद्धव जी बृहस्पति के ज्ञानी शिष्य हैं, ज्ञान की बातें बताने लगे, संयोग वियोग को मिथ्या बताने लगे। भगवान ने सोचा बृहस्पति के इस ज्ञानी शिष्य को कैसे समझाऊं कि यह तो प्रेम भक्ति की बात है। उद्धव तुम्हें कैसे समझाओ? उद्धव ने कहा, फिर ऐसा करो, रथ लेकर हो आओ गोकुल। यहां से गोकुल कहां दूर? नहीं उद्धव, तो ऐसा करो, तुम जाओ मेरा संदेश लेकर। कहा श्री कृष्ण ने उद्धव से, तुम वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना। जो ज्ञानोपदेश तुम मुझे दे रहे हो वहां जाकर गोपियों को करो, क्योंकि विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है। तड़प कर आह भर भर कर रो रो कर ये कहती है। क्या कहती है? वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है।